ये एक ना खत्म होने वाला सर्कल है। Nobody knows why it happened. Nobody knows कि उन्हें कुर्बानी क्यों करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इनका कहना है कि nobody knows कि इन्हें कुर्बानी क्यों करनी है। हम कहते हैं कि we know one thing, our creator knows। हमें पता है कि हमारा बनाने वाला वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर चीज में विजडम है। कुछ विजडम हमें पता भी चलती है, काफी सारी चीजें हमें फेथ के साथ, बिलीफ के साथ आगे बढ़ना होता है। क्योंकि एक इंसान को किसी पे तो भरोसा करना होगा, या तो अपने जमाने के इंटेलेक्चुअल्स पे भरोसा करो, या तो आप अपने बनाने वाले क्रिएटर पर भरोसा करो। अगर आप पहचान लो कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, तो काफी है कि एक इंसान ट्रस्ट करे। अब आइए मैं आप सबके साथ कुछ विजडम शेयर करूंगा जो हम सब देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही रीजन से जरूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हो सकती है। चलिए समझते हैं। विजडम समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, एक क्रिटिक की वीडियो है जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बात करते वक्त ये बात कही है, लेकिन मुझे एक बात बहुत प्यारी मिली इसके जरिए जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो देखते हैं। अरे बलि देनी है तो अपने बच्चों की दोनों जो जान की सबसे प्यारे हैं, उनकी क्यों नहीं बलि दे रहे हो आप? एक मासूम जानवर ने क्या लिया, और इससे ज्यादा मासूम जीव कोई नहीं है। ये कह रहे हैं बलि देना है तो अपने बच्चे की बलि दो, इन मासूम जानवरों को क्यों मार रहे हो? कितने मासूम है? तो बच्चे मासूम नहीं है क्या? और हम कहां कह रहे हैं कि जैसे वो क्रिमिनल है जानवर, इसी वजह से सजा के तौर पे उनको मारा जा रहा है, वो मासूम नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि जानवर बेचारे मासूम ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको अल्लाह ने खाने के लिए बनाया है, जिनकी फास्ट ग्रोथ होती है, जो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, और अगर उनको चारा खिलाना है तो आपको बहुत सालों तक चारा खिलाना होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो खुद उनके साथ एक मर्सीलेस चीज होगी। एक मर्सीलेस चीज होगी कि उनको इस तरह से तड़प तड़प के जीने कहा जाए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने सवाल पूछा है कि इंसानों की बलि, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम इस्लाम के अंदर जानवर को ज़बाह करते हैं, हम याद करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को कि वो तो अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने उनके फिदिये में एक बहुत बड़ी कुर्बानी ली। तो बहुत बड़ी कुर्बानी क्या थी? एक दुम्बा था, उसकी कुर्बानी थी, और पता चला ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह को इंसानों की बलि नहीं चाहिए। तो जब हम कुर्बानी देते हैं जानवरों की, एक रिवीजन होता है उस बात की कि अल्लाह को इंसानों की बलि नहीं चाहिए। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं, इसमें मिसालें हैं कि ऐसी कई सारी मिसालें जहां पर बच्चों की बलि दी जाती है। जी हां, बच्चों की बलि। और ये बहुत फेमस बात है, बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। कई लोग समझते हैं कि अभी इस जमाने में नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप इस रिपोर्ट से देखिए कि किस तरह कितने सारे केसेस आपको मिलेंगे, और किस तरह के केसेस, इंसानों के बलि के केसेस। इस रिपोर्ट में आया है वाइडली प्रिवेलेंट बट अंडर रिपोर्टेड, कि बहुत सारा होता है लेकिन इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, इंसानों की बलि का मामला। ये चीज से क्या समझ में आया कि सबसे पहली हिकमत हम देखते हैं जो समझ में आ रही है कि इंसानों के लिए एक रिवीजन होता है उस लेसन में कि अल्लाह को कोई इंसानों की बलि नहीं चाहिए। एक लेसन है इसमें। दूसरी बात जो सोचने वाली है वो ये कि जब जानवर की कुर्बानी की जाती है और लोग उसे खाते हैं, जो गोश्त होता है वो खाते हैं, और खाने वाले मौजूद है, और मैंने इस बात को अपने पिछले सेक्शन में बता चुका हूं, तो आप खुद सोचो कि जानवर का कुछ भी हिस्सा वेस्ट नहीं होता है। इसको कंपेयर करिए कि जो प्रथा बाज़ जगहों पे मिलती है, जो मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब दूध बहाया जाता है ऐसे कुछ खास आस्था की जगहों पर, तो वहां पर जो दूध जाता है वो तो वेस्ट होता है। जब दूध डाला जाता है वो तो वेस्ट हो जाता है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कितने मिलियंस जो होते हैं खाने के बगैर जाते हैं, और इस तरह से दूध वेस्ट होता है। तो ये एक बात सोचने की बात है। यहां पर जब हम कुर्बानी करते कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। और गरीबों के साथ एक तीसरी हिकमत, गरीबों के साथ साल में एक बार क्या होता है, उनको एक अच्छा खाना खाने मिलता है। क्योंकि कुरान की आयत अल्लाह ताला ने फरमाया वातिमुल बाइसल फकीर, कि खिलाओ जो ज़रूरतमंद है, जो फ़कीर है उनको खिलाओ, जो पुअर होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, गरीब होते हैं, उनको खिलाओ। और ये भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़कुलू व तसद्दक़ू वद्दख़िरू, कि खाओ, सदका करो और जमा करके भी रखो। यहाँ पे वो खुद खाता है, जमा करके रखता है, लोगों को खिलाता है, पड़ोसियों को देता है, रिश्तेदारों को देता है, दोस्तों को देता है। तो फिर क्या होता है, सबके साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। आजकल की फास्ट कमर्शियल लाइफ के अंदर लोगों के पास टाइम नहीं होता है और रिश्तेदारियां कमज़ोर होती जाती हैं।
लेकिन जब ईद का मौका आता है और इस तरह से एक इंसान हदिया देता है, जो गोश्त है उसके पास वो भेजता है, जब गिफ्ट के तौर पर भेजता है, तो फिर क्या होता है, एक तरह की ऐसी चीज होती है, जब गिफ्ट मिलता है ना तो दिल को अच्छा लगता है। इसकी वजह से कई दोस्तों में दुश्मनी आ रही है तो दुश्मनी दूर होती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। कहीं पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो पड़ोसी के अंदर भी एक अच्छी फीलिंग पैदा होती है, रिश्तेदारों के साथ भी एक अच्छी चीज होती है। और खाने में जो सबसे बेस्ट खाना है, देखिए क्या होता है कि जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर कोई खाता है तो देख सकते हैं आप, बीफ के अंदर जो प्रोटीन्स है, जो बेस्ट प्रोटीन्स आपको बीफ में मिलेंगे, गोश्त में मिलेंगे। वेजिटेरियन फूड के अंदर जो बेस्ट प्रोटीन्स है किसमें है, सोयाबीन्स में। आप कंपैरिजन देखिए, आपके सामने है। और विटामिन्स और मिनरल्स में भी देखिए, उसी तरह कौन से कंपैरिजन आप देख सकते हैं बीफ का। तो गोश्त के अंदर जो सारी चीजें हैं उसके बेनिफिट्स होते हैं ना। अब देखिए एक मिसाल दे रहा हूं कि बाज लोग समझते हैं मिठाई सबसे बेस्ट चीज है, मिठाई। तो आप बताओ कि कोई शख्स अगर मिठाई लेके दोस्तों को बांटे, गरीबों को दे, तो आप कोई भी कहेगा कि बुरा कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, तो मिठाई बांट रहे हो, कोई बुरा कहेगा? भाई हमारे नजदीक ये सबसे बेस्ट खाना है। जब ये बेस्ट खाना होता है, जो गोश्त एक बेस्ट खाना होता है, तो वो हम देते हैं दूसरों को, और जो बेस्ट चीज है वो देने की कोशिश करते हैं, और वो लोग खाते हैं, इसको अच्छा लगता है उनको। तो ये इसके अंदर गलत क्या है? और आगे आप देख सकते हो कि असल चीज जो है ना इसके अंदर कुर्बानी में, तो ना खून पहुंचता है अल्लाह के पास। जैसे कोई अगर सोचता हो कि वो खून पहुंच रहा है अल्लाह के पास, नहीं, खून नहीं पहुंचता। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया लन यनालल्लाह खुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह के पास उसका गोश्त नहीं पहुंचता, ना उसका खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है। तो जो हमारे अंदर जो तक़वा है, परहेजगारी है, ये पहुंचता है। मतलब समझने वाली बात क्या है कि एक इंसान जब कुर्बानी दे रहा है तो एक कुर्बानी का जज्बा उसके अंदर पैदा होता है, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना। देखिए याद रखिए, बहुत से लोग दुनिया में लालची लोग होते हैं, स्वार्थ वाले, जिनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, फायदा, जिनके अंदर कोई कुर्बानी का जज्बा नहीं होता है कि सच्ची और सही बात के लिए कोई कुर्बानी दे, ऐसा जज्बा नहीं होता है। तो यहां पर एक चीज है जो अल्लाह ताला ने मांगा, और जब वो एक इंसान जब देता है उस वक्त पर, तो उसके दिल के अंदर जो एहसास है, जो फीलिंग है, जो तकवा और जो एहसास, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल है जो पहले से हम देख चुके हैं, तो वो मिसाल के जरिए जो चीजें हम सीखते हैं और वो सीखी हुई चीज पर जब अमल करते हैं तो अल्लाह के पास हमारी दिलों का एक तकवा पहुंचता है। कुरान में आता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कहो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह ही के लिए जो सारे जहानों का रब है। तो यानी सारी चीज किसके लिए? अल्लाह के लिए। मकसद होता है जो सामने आता है, इंसान के अंदर एक एहसास पैदा होता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है, और ये एक इंसान को नेक रास्ते पर चलने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छा सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है कि उसके अंदर एक कुर्बानी का जज्बा हो। ये असल चीज़ है, ये असल चीज़ है कि क्या वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ करके अल्लाह के लिए कुर्बानी देने तैयार है। देखिए ये एक मिसाल है, एक टोकन है, लेकिन इसके ज़रिए उसके अंदर एहसास पैदा होता है, और जो एक ज़रिया है उसके लिए। एक अगली चीज़ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब इतने सारे जानवरों की कुर्बानी होती है तो उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उनको संभालना, उनकी रेयरिंग करना, उनकी परवरिश करना, उनको बड़ा करना, ट्रांसपोर्टेशन, बेचना, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह का जरिया माश होता है, एक फिनेंशियल एक बेनिफिट होता है सारों के लिए। और एक और चीज़ सोचने वाली, ईद के टाइम पर जो इतनी बड़ी तादाद में जो एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, संभाला जाता है, क्या आपको पता है कि एक चीज़ है इस्लाम के अंदर, मना है कि कोई जानवर अगर बीमार है उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही दुबला पतला है, उसके ऊपर गोश्त ही नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, उसकी आंखों में या उसके कान में डिफेक्ट है, हाँ, तो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, और उसके चलने में लंगड़ा है, कुर्बानी नहीं कर सकते। इसका रिजल्ट क्या है मालूम है? इसका रिजल्ट ये कि बहुत संभालते हैं जानवर के बेचने वाले, जानवरों को बहुत संभालते हैं कि कहीं उसे लग ना जाए, कहीं बहुत दुबला, कहीं बीमार, कहीं तकलीफ, कहीं आंख में, कोई कान पे कुछ लग ना जाए, संभालते हैं। क्यों? नहीं तो वो बिकेगा ही नहीं, नहीं तो कोई लेगा ही नहीं। अब ये चीज समझने वाली बात है, इस रूल की वजह से कितना जानवरों का ख्याल रखा जाता है। एक रूल होता है जिसके जरिए फायदा होता है। आखिर में बात यह है, ये विजडम्स मैंने जिक्र की, लेकिन अल्लाह जानता है, हम ट्रस्ट करते हैं उसे, हमारे मालिक को। जब उसने हमें कोई चीज करने कहा, हमारे ही बेहतरी के लिए किया। ये तो कुछ विजडम से हम देख सकते हैं, और भी हो सकता है, बहुत सारी है, लेकिन समझने वाली बात है कि एक इंसान दुनिया में आजमाइश के तौर पर आया है, उसको पहचानना चाहिए हक क्या है, सच्ची बात क्या है, उसको पहचानना चाहिए कि उसकी अकल जो है वो लिमिटेड है, हमारी अकल लिमिटेड है, हम सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। हम कई बार कोई चीज़ बहुत गलत करने के बाद कोई बात समझ में आती, कई बार उसके बाद भी नहीं समझ में आता है। तो इंसान को ट्रस्ट करना है। तो अगर उसने पहचान लिया कि उसका मालिक कौन है,
उसने पहचान लिया कि उसकी किताब है। तो ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं है कि उसने जब कुर्बानी करने कहा तो मैं उसकी बात मानूंगा, मैं उसकी फरमाबरदारी करूंगा, क्योंकि मैं बंदा हूं। बंदगी का डिमांड यही होता है। एक इंसान जो बंदा होता है तो उसको इसी बात को समझना है।